क्लास 12th का, ठीक है, क्रैश कोर्स के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 गद खंड का उसने कहा था, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ठीक है। आपका इसका पीडीएफ बहुत ही फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा जो देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से ज्वाइन हो जाना और पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा लेखक परिचय और क्वेश्चन आंसर आपको करा देता हूँ, जिससे कि आप इसके बारे में जान जाए, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स है, और बस जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। चैप्टर का क्या नाम है? उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ना प्लेलिस्ट बन गया यूट्यूब पे, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर वाइज, गद्य खंड का अलग और काव्य खंड का अलग, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। आराम से आप पढ़ सकते हो। ये पूरा मटेरियल दिशा ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत ही आसान भाषा में समझ पाओगे आप अपने से खुद पढ़ कर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय जानते हैं। तो हमारे लेखक जी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में। निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 में, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ पे था? तो इनका जन्म स्थान राजस्थान के जयपुर में था। कहाँ था? राजस्थान के जयपुर में, ठीक है। चलिए, मूल निवासी कहाँ के थे, मतलब कि बाद में वो कहाँ जाके रहने लगे? तो मूल निवासी कहाँ थे? हिमाचल के गुलेर में, ठीक है। हिमाचल के गुलेर में। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। पंडित शिवराम, ठीक है। चलिए आगे। बहुत ही कम समय में आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर आप अच्छे तरीके से इसका देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अदर सब्जेक्ट का भी पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम में जुड़ जाओ, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा। तो इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी, किस विषय से हुई थी? तो संस्कृत भाषा से, ठीक है। बचपन से वे संस्कृत पढ़ते थे, ठीक है। इसके बाद 1999 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दी, ठीक है। मैट्रिक की परीक्षा में पास किए, ठीक है। कहाँ से? तो इलाहाबाद तथा कोलकाता के विश्वविद्यालय से, ठीक है। इलाहाबाद तथा कोलकाता के विश्वविद्यालय से कौन कौन से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास किया, ठीक है। चलिए आगे कि 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए उन्होंने कब पास किया? 1903 ईस्वी में। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है। चलिए आगे। वृत्ति मतलब उनके कार्य, उनके कार्य का क्या क्या है? तो वे एक बार देखो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए गए, ठीक है। ये उन्होंने किया था, मतलब राजा से मिलने के लिए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी थे वे। क्या थे? अधीक्षक भी थे। किसके? छात्रावास के। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने, ठीक है। किस विषय के अध्यक्ष बने? तो संस्कृत के। पढ़ाई किससे की थी? तो संस्कृत से। कब बने? तो 1916 में, ठीक है। चलिए आगे। अंतिम अंतिम दिनों में वे मदन मोहन के निमंत्रण से हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे थे, ठीक है। किसके बुलाने से? तो मदन मोहन के बुलाने से, ठीक है। कहाँ आए थे? तो हिंदू
विश्वविद्यालय बनारस, ठीक है। इसकी पत्रिका, प्रमुख पत्रिका कौन कौन से है, तो समालोचन है और एक काशी नगरी है, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, हर बार आता है, मतलब कि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। समालोचन, समालोचक और काशी नगरी पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, ठीक है। आगे इनकी रचनाएं क्या है, तो इनकी रचनाएं प्रमुख 3 रचनाएं बस, उन्होंने 3 रचनाएं लिखी है, तो सुखमय जीवन, ठीक है, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 रचनाएं हैं बस, ये तीनों पूछता है, ठीक है। चलिए, निबंध, निबंध लिखे हैं, निबंध का नाम देखो, यह है निबंध कछुआ धर्म, ठीक है, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी और भारतवर्ष, ठीक है। इंग्लिश में भी कुछ किताब लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे, महत्वपूर्ण जानकारी, तो महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल कितने कहानी लिखे थे, तो 3 कहानी लिखा था, ठीक है, 3 कहानियां लिखी थी। गुलेरी जी ने 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख गद्य साहित्य के लेखक थे। किसके लेखक थे, तो गद्य साहित्य के, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में। चलिए आगे, गुलेरी जी ने अपने समय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। कौन कौन से विषय के, तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। उनको प्रकृत अपभ्रंश भाषा में भी गहरी पकड़ थी, ठीक है। प्रकृत और अपभ्रंश भाषा में भी काफी पकड़ थी, ठीक है। चलिए, उसने कहा था कहानी उनकी अमर रचना है, ठीक है। ये कहानी है, उसने कहा था ये एक अमर कहानी रचना है, ठीक है। यह हिंदी कहानी के विकास में क्या करता है, तो मील मील का पत्थर मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में क्या माना जाता है, तो मील का पत्थर। किसको, तो उसने कहा था ये कहानी को कि हिंदी के विकास में क्या माना जाता है, मील का पत्थर, ठीक है, मील का पत्थर माना जाता है। आगे, प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय बिमल राय ने उसने कहा था यह कहानी के ऊपर फिल्म बनाया था। किसने बनाया था, तो बिमल राय ने किस के ऊपर फिल्म बनाया था, तो उसने कहा था कहानी के ऊपर किसने फिल्म बनाया था, तो बिमल राय ने, ठीक है। चलिए आगे, उसने कहा था कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, ठीक है। इस कहानी में किस किस युद्ध का चर्चा हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। गुलेरी जी के इतिहास आदि भाष भाषा विज्ञान, सामाजिक विषय, इन सभी विषयों पर निबंध लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे, उसने कहा था कहानी एक क्या है, दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध की कहानी है, ठीक है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। ये 3 इंच के रूप है, ठीक है, इस कहानी के रूप है, ठीक है, जो इस कहानी में हुआ गया है, ठीक है, कर्म एक तरह से बोल सकते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लैना सिंह कहानी का नायक है, और हीरोइन कौन है, तो सुबेदारनी है, ठीक है, सुबेदारनी है। और लैना सिंह और सुबेदारनी दोनों किस धर्म के थे, सिख धर्म के थे। लैना सिंह का घर कहाँ था, तो मांझे में, अमृतसर के मांझे में, ठीक है, अमृतसर के मांझे में, ठीक है। चलिए आगे, सुबेदारनी का घर कहाँ था, तो मंग मंगेर में था। कहाँ था, तो मंगेर में था। लेकिन अतर सिंह की बैठक में रहती थी। अतर सिंह कौन है, तो उसके मामा है। किसके, तो सुबेदारनी के मामा कौन है, तो अतर सिंह, ठीक है। चलिए आगे, लैला सिंह पहली बार सुबेदारनी से अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में दुकान पर मिले थे, ठीक है। उस समय लैला सिंह कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था, ठीक है। और सुबेदारनी कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की, ठीक है। लैला सिंह 12 वर्ष और सुबेदारनी 8 वर्ष। चलिए आगे,
किरत किरत सिंह लैला सिंह का क्या था? भतीजा। किरत सिंह लैला सिंह का क्या था? भतीजा। सूबेदारनी के पति कौन सूबेदार था, उसका नाम क्या था? तो हजरा सिंह। हजरा सिंह, ठीक है। और सूबेदारनी और हजरा सिंह का बेटा का क्या नाम था? तो बोधा सिंह, ठीक है। बोधा सिंह हजरा सिंह का बेटा था, यानी कि सूबेदारनी और हजरा सिंह का बेटा का नाम क्या है? तो बोधा सिंह, ठीक है। चलिए आगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, ठीक है। कौन था विदूषक? तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, ठीक है। उसने कहा था कहानी के 5 भाग है, ठीक है। जो ये कहानी है उसने ये कितने भागों में बांटा हुआ है? तो 5 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। पहला भाग है प्रेम पे, ठीक है। और अंतिम भाग है परिणाम पे, जो युद्ध के परिणाम मतलब हो जाता है जब लहना सिंह मर जाता है, ठीक है। परिणाम पे। और बीच में जो ये 3 है, ये 3 पार्ट किसके है? तो प्रथम युद्ध से रिलेटिव है सारे, ठीक है। जो युद्ध में क्या क्या हुआ था, ठीक है। पलटन अंग्रेजों ये सब जर्मनी के पलटन, ठीक है। इस सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे कहानी का सारांश आप पढ़ लेना, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इससे पहले कहानी का सारांश दिया हुआ है नीचे, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और यही सब है पूरा एकदम। तो मैं आशा करूँगा कि आप पढ़ लेना एक बार सारांश, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। और आप अच्छे से लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम अभी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लघु तुरीय, उसके बाद दीर्घ तुरीय, ठीक है। तो चलिए आइए हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, ठीक है। कर्म प्रधान, ठीक है। धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान की कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो चंद्रधर शर्मा की कौन सी कहानी है? उसने कहा था है, ठीक है। उसने कहा था है, ठीक है। बुद्धू का कांटा है, सुखमय जीवन है, ये तीनों है, ये नहीं है, धीरज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो किसने मार गिराया था? लैना सिंह ने। चलिए आगे। स्पीड आप 2x पे करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है? तो किस कहानी से है? उसने कहा था, ठीक है। आगे अ, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे उसने कहा था कहानी में लैला सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का? मांझे का। मांझे क्या है? अमृतसर का एक बाजार का नाम है, ठीक है। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। हजारा सिंह। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 1.25 लाख क्या? तो जर्मन सैनिक के बराबर। ये किताब में का लाइन है, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का, ठीक है। चलिए आगे। चंद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां? तो कितनी कहानियां? मुख्य सबसे बस 3 ही कहानियां उन्होंने लिखा था, ठीक है। 3 ही कहानी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 ही कहानी। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है? तो किस वर्ष लिखी है? 1915 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। लैला सिंह
किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लैला सिंह जो है वो किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड, क्योंकि 1947 से पहले भारत हमारा क्या था? गुलामी था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने गुलाम किया, आप सभी को पता होगा। तो उसी का राज चलता था इंग्लैंड का। तो उसी के तरफ से हम लोगों ने मतलब कि लैला सिंह ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसके बाद आता है पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? मतलब वजीरा सिंह। ठीक है, कौन था? वजीरा सिंह। चलिए आगे। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। ठीक है, मंगनी का मतलब ब्याह सेट होना। आगे, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो किस कहानी से उसने कहा था? ठीक है, चलिए आगे। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था मानी जाती है। चलिए आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है? उसने कहा था। ठीक है, आगे। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है। युद्ध की कहानी ये भी है। प्रेम दिव्य 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 प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये तीनों है। इनमें से डी आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी नंबर। आगे। निम्न में से निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ठीक है, क्या है? नहीं है। तो सुखमय जीवन है, बुद्धू का काटा है, उसने कहा था है। ठीक है, हारे को हरि राम ये नहीं है। ठीक है, हारे को हरि राम ये नहीं है। आगे। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के नायक, नायक पूछा हीरो कौन है? तो लहना सिंह। आगे। लहना सिंह कहानी का पात्र है। क्या है? किस कहानी का पात्र रखा है? तो उसने कहा था। ठीक है, चलिए आगे। चंद्र शर्मा गुलेरी किस के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए? तो किसके? तो ये खितड़ी खितड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में अ, यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में काले डाल? तो किसने कहा था? सूबेदार हजरा सिंह। सूबेदार हजरा सिंह ने। ठीक है, अगला सूबेदारनी किस कहानी के पात्र का? तो किस कहानी के पात्र का? उसने कहा था। आगे। अ, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र का? तो किसने कहानी का पात्र का? उसने कहा था। चलिए आगे। नमोनिया नमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है? निमोनिया एक प्रकार का बुखार होता है। ठीक है, जो ठंडी के कारण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। देखते देखते नहीं यह देखते नहीं यह रमेश से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? किस कहानी का है? उसने कहा था। ठीक है, आगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुलहू राम कौन था? पुलहू राम कौन था? तो इस बार ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये पुलहू राम कौन था? तो डाक बाबू। कौन था? तो डाक बाबू। पुलहू राम कौन था? तो डाक बाबू था। ठीक है, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है और इस बार रहेगा नया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, सूबेदार बोला, लैना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। ठीक है,
जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे। लैला सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो किसकी गोद में था? वजीरा सिंह के गोद में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? अमृतसर के चौक में। अमृतसर के चौक में, बाजार में, बोलो। ठीक है, आगे। चंदर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका। सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो क्या नाम था? बोधा सिंह। ठीक है, बोधा सिंह नाम था इसका। चलिए आगे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ हर्ष संघर्ष हुआ था? किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिख राइफल के जमींदार लाना सिंह का नंबर क्या था? क्या नंबर था? 77। ठीक है, लाना सिंह का नंबर क्या था सैनिक में, राइफल का? तो 77। ठीक है, आगे। सरकार सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो कहाँ दी थी? लाए लायललपुर में। ठीक है, लायललपुर में। नया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजरा सिंह। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट था। ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद लघु त्रिय प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, मैं बस आपको बता दे, तो इस पीडीएफ के अंदर आप सभी को लघु त्रिय प्रश्न भी मिल जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु त्रिय है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ के और अपने लैंग्वेज में इसे याद करने का, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अपने लैंग्वेज, यानी कि जो लिखा हुआ है वही लिखना है, वो नहीं लिखना है, बस उसे समझ लो और लिख देना। बोधा सिंह कौन था? तो ये सब आप कर लेना, आपको पता है हजरा सिंह का बेटा था। ठीक है, चलिए, तो आप ये सारे कर लेंगे। ठीक है, लघु तुरीय प्रश्न आगे 4 5 कितने हैं? 11 लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप पीडीएफ के माध्यम से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये भी आप कर लेना। ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसने कहा था कहानी की केंद्रीय भाव क्या है, मतलब कि सारांश पूछ रहा है आपका। ठीक है, सारांश लिख देना है, बस हो गया। सारे इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके बाद सब प्रसंग का व्याख्या है, ये भी आपको पता चल जाए बस कि किस चैप्टर से है, और ऐसे स्टार्ट कर देना। हर में यही कहना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ इस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक ये है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि, और जो है वो लिख देना। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। चलिए आगे, तो इतना था। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आराम से ज्वाइन हो जाओ। और अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो कमेंट में बस यस लिख दो। ठीक है, कि चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में और नए वीडियो के साथ।